इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्लास 8th एनसीईआरटी मैथ। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट ए है, स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर। एक्चुअली इनका रेशियो फाइंड करना है। देखो रेशियो के लिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप सबसे पहले लिखेंगे, आप मान लो रेशियो लिख रहे हो, रेशियो ऑफ, ठीक है, इतना ही लिख देते, रेशियो ऑफ ये सब यही होगा, स्पीड ऑफ साइकिल टू स्पीड ऑफ स्कूटर। तो मैं रेशियो निकालूंगा, क्या करेंगे, देखो बेटा सबसे पहले 2 ढूंढ लिया करो, कहीं मिल जाए। ये 2 दिख रहा है ना, इससे पहले का जो कॉन्सेप्ट है ना वो ऊपर लिखा जाएगा, इसके बाद का है वो नीचे लिखा जाएगा। लेकिन रेशियो में एक बात याद रखते हैं कि हमेशा यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ किलोमीटर पर आवर है तो यहाँ भी किलोमीटर पर आवर से कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं होती तो हम उन्हें चेंज करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, 2 देख लेते हैं, जहाँ पे 2 होना उससे आगे का ऊपर, पीछे का बाद में। तो मैं इसका रेशियो निकाल रहा हूँ, मैं लिख सकता हूँ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साइकिल टू स्पीड ऑफ स्कूटर, ठीक है। मैं शॉर्ट में रेशियो ऑफ लिख रहा हूँ, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्पीड ऑफ साइकिल, नीचे क्या आएगा, स्पीड ऑफ स्कूटर। एक्चुअली क्या स्पीड थी इसकी, देखो 15 किलोमीटर पर आवर, इसकी कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। जरा समझना, रेशियो निकाल रहा है दोनों की स्पीड का है। तो स्पीड ऑफ साइकिल, देखो 2 से पहले साइकिल का जिक्र है ना, तो साइकिल को ऊपर लिखा, स्कूटर बाद में तो नीचे लिखा। इसकी स्पीड कितनी है साइकिल की 15 किलोमीटर पर आवर्स, और स्कूटर की कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर्स। तो मैंने इस तरह लिखा। देखो अब आप देखो, दोनों किलोमीटर पर आवर्स इसकी भी यूनिट है, किलोमीटर पर आवर्स इसकी भी यूनिट है ना। अगर यूनिट सेम नहीं होती है तो सबसे पहले हम यूनिट सेम करते हैं। अगर रेशियो कभी फाइंड करो, याद रखना है, अगर हम रेशियो में यूनिट सेम नहीं करेंगे तो 100% हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्लियर, चलिए। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे 15/30 बचेगा, सेम है तो हट जाएंगी, या ऐसे इसको कट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब 15 की टेबल आपको आती है, 15 बन जा होता है और 15 2 जा 30 होता है, तो 1/2। एक्चुअली जो आपका रेशियो बना, ऊपर वाला नंबर आगे, देखो जो इसका न्यूमरेटर है ना, इसको आगे लिखो, रेशियो का साइन लगाओ, है ना। ये आप पहले ही जानते हो, तो रेशियो या इसको रेशियो बोलते हैं। जैसे ये साइन कहीं लगाए, इसको बोलेंगे रेशियो, ठीक है। क्या बोलेंगे, इस तरह के साइन को रेशियो। डिनोमिनेटर को पीछे लिख दो, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर, समझ में आ गया होगा। बी पार्ट है, बी पार्ट देखते हैं। सभी में रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो ये है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। तो देखो यहाँ पे मीटर और यहाँ किलोमीटर है। तो आप अच्छी तरह जानते हो, आप जानते हो कि वी नो दैट कि 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली दोनों की यूनिट सेम करनी है। और हमेशा याद रखो, बड़ी यूनिट से, जो बड़ी यूनिट होती है ना, उसमें उसको छोटी यूनिट में कन्वर्ट करो, आपकी कैलकुलेशन इजी रहेगी। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, देखो ये 5 मीटर तो मीटर रहेगा, 2 है 2 रहेगा। 10 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो इस 1000 का मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। 10 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर होते हैं। तो 10 किलोमीटर में कितने होंगे 10,000, मतलब मैं क्या करूँगा 10 में 1000 का मल्टीप्लाई करूँगा। और जब तक यूनिट सेम ना हो तब तक आप क्वेश्चन का रेशियो सही नहीं हो सकता। अब आप निकाल लो इसका रेशियो। रेशियो ऑफ क्या करेंगे, देखो ये 5 मीटर, ये इधर 1000 मीटर, सॉरी 10,000 मीटर है, तो 5 मीटर ऊपर आएगा, 10,000 नीचे आएगा। 5 बन जा 5 2 जा, आपने देखा कि ऊपर 1 आया सर, 5 बन जा 5 होता है, 5 2 जा 10, तो मतलब नीचे आ गया 2000। क्लियर। आपका जो रेशियो बनेगा, मैं इधर लिख देता हूँ, रेशियो जो बनेगा 1/2000। मैंने बताया ना, ऊपर वाला नंबर आगे लिखते हैं, फिर रेशियो का साइन लगाते हैं, और बाद वाला नंबर पीछे लिखते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को। चलिए इसका मैं कर देता हूँ, एंड सी पार्ट इधर कर देते हैं। सी पार्ट भी बहुत सिंपल है, 50 पैसे टू 5 रुपीज़, पैसे टू ₹5। देखो ये रुपए में और ये पैसे में, तो पहले चेंज करना पड़ेगा।
और चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, देखो 50 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी थोड़ा सा ना, अपनी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी। अगर मैं रुपए को तो पैसे में कन्वर्ट करना इजी होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 रुपीस इक्वल 100 पैसा होता है। तो अगर मैं क्या करूँगा, इधर तो रहेगा अपना 50 पैसे, ठीक है, 2 5 मल्टीप्लाई 100 कर दूँ, पीछे लिख दूँ पैसे। बात समझ में आ गई। 100 का क्यों किया, अगर 1 रुपये में 100 है तो 5 रुपये में तो 500 होंगे, क्लियर है। 50 पैसे 500 पैसे। देखो बेटा जब, अब देखो यूनिटें दोनों की सेम है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आप रेशियो निकाल दो, रेशियो ऑफ क्या करेंगे, इधर लिख देते हैं, 2 से आगे वाला ऊपर मतलब 50 ऊपर, 500 नीचे, 0 से 0, आपके पास बचा 5/50, ठीक है, 5 बन जा, 5 10 जा, मतलब 1/10, मतलब आपका जो आंसर आएगा 1:10 आ जाएगा। क्लियर, ये आंसर आपका आ गया। चलिए इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज, मतलब जो रेशियो के पेन है इन्हें परसेंटेज में चेंज करना है। तो पार्ट ए अपना 3:4, इसको कैसे चेंज करेंगे जरा समझते हैं। देखो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जैसे 1/2 लिखा है, आप क्या करते थे 1:2 लिख देते थे, ठीक है ना, यही कंडीशन थी। तो यहाँ पर 3:4 है, अगर मैं 3:4 को 3/4 लिख दूँ, कोई दिक्कत किसी को। और बेटा परसेंटेज में चेंज करना है, किस में करना है, परसेंटेज में। तो आप क्या करेंगे, 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखो एक और तरीका होता है, ऐसे 3/4 लिखो, 100/100 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इससे कट जाएगा, ठीक है, वो भी तरीका सही है आपका। नीचे जब 100 होता है तो उसे हम परसेंटेज में लिखते हैं। तो आप डायरेक्ट समझ लीजिए कि अगर हम क्या करेंगे कि 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज चल रहा है, परसेंटेज हमेशा 100 का ही होता है, 100 से शुरू होता है। तो अगर मैं इसका इसमें डिवाइड दूंगा 25 टाइम जाएगा, 3 × 25%, मतलब आंसर विल बी 75%। चलिए इसका दूसरे टाइप से बता देते हैं मेथड। सेकंड मेथड क्या है जो अभी मैं बता रहा था, उसको भी समझ लो। अगर कहीं इस तरह लिखा है कोई फ्रैक्शन को, अगर आप इस तरह लिख लो, चलो ठीक है, बात वही होगी। इसको 25 लिखेंगे, ये आपका होगा 3 × 25 माइनस का 100 इक्वल 75/100, और इसको आप लिख सकते हो 75/100%, ठीक है। जब 100 किसी के अपॉन में अगर 100 होता है, एक्चुअली वो परसेंटेज को भी बिलोंग करता है, मतलब रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे बेटर है आप इस तरीके से कर लेना, सिंपल तरीका है। इसका बी पार्ट भी सॉल्व करते हैं। पार्ट बी है इसका 2:3, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2/3 मल्टीप्लाई 100%, इससे इसको डिवाइड देंगे, कितने टाइम जाएगा, तो नहीं जा रहा है, तो अभी एक काम करते हैं, इसको अभी 100% ही लिखा रहने देते हैं। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 200/3 का परसेंटेज, इसका इसमें डिवाइड दे दो। अब 3 का डिवाइड 200 में देंगे तो 3 × 6 = 18, 2 बचेगा 20, 3 × 6 = 18, 2 बचेगा। आप इसको लिख सकते हो, ये जो है ना इसको आगे लिखते हैं 66 क्वाइसेंट को, रिमाइंडर को ऊपर, डिवीजर को नीचे, परसेंटेज। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आप डायरेक्ट 100% का मल्टीप्लाई करते हो तब भी सही है, अगर आप ऐसे करते हो तब भी सही है, ठीक है।